किया है। अभी ये कार्यक्रम आप देखेंगे तो आपको विदर्भा टीवी लाइव डालेंगे तो कार्यक्रम दिखते रहेगा, पर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए लोग कर नहीं पा रहे। राठी जी का सत्कार रतन बाबू करेंगे। इसी प्रकार हमारे बीच में डेडिकेटेड, पूर्ण जीवन से समर्पित, ये अकेले हैं अपने परिवार के। इन्होंने राधा कृष्ण हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी, ध्यान, योगा, प्राणायाम के अंदर समर्पित किया है। आपके भी अनेक कार्यक्रम इंडिया में हुए और नागपुर की रहने वाली है, इसलिए समर्पित किया है। मैं गुरु माई का सत्कार करने के लिए उषा भाई से निवेदन करता हूँ, आगे आके सत्कार करेगी। ये सब योगाचार्य, आचार्य, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम चलते हैं। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में आपके अनेक कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ साहब के बार बार फोन आ रहे हैं, और इसलिए और मेरे बाजू में दिल्ली से आए कि आपकी संस्था ऑल इंडिया लेवल की है, हिंदुस्तानी सेवा संस्थान करके है, सेवा दल, उसके अंदर सामाजिक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और पूरे इंडिया के अंदर इनके कार्यकर्ता है, संस्थाएं है। तो ये हमारे कई कार्यक्रम है, इसके अंदर हमको समृद्ध भारत का विशेष सहयोग है, उसके माध्यम से रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उनके जीवन के अंदर दूसरे आर्थिक कार्यक्रम का कैसे सुधार हो। और ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सबसे पहले शारीरिक और मानसिक यह ठीक होना जरूरी है, और उसका माध्यम योगा, प्राणायाम, ध्यान और बाद में नेचुरोपैथी है, उसका हमने एक शुरुआत की है। और ये गंगा की शुरुआत नागपुर से हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। नागपुर वो नगरी है जिसका इतिहास देखेंगे आप तो आरएसएस का जन्म यहाँ से हुआ है 1924 के अंदर, और 1923 में हमारे नागपुर के सुब्बा राव करके थे, उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। हमारे यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का इतिहास है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी का इतिहास है, पास में वर्धा है, और बाजू में हमारे भगवान राम का यहाँ रामटेक में रहे। भगवान कृष्ण का इतिहास 100 किलोमीटर दूर आरवी के पास कौंडल्यपुर से है। तो नागपुर अपना हर जगह इतिहास रखता है। अब मैं सभी आचार्य लोगों का समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि सबको जाना है, और ये कार्यक्रम हर हफ्ते, ये पूरा हफ्ता 1-1, 2-2 घंटा चलेगा। जिसको भी ये कार्यक्रम देखना है वो विदर्भा लाइव टीवी में, विदर्भा लाइव टीवी यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारे बीच में पसारी जी भी आए हैं, मैं निवेदन करूँगा वाघ महाराज जी से कि गुलदस्ता दे के सत्कार करेंगे। हाँ साहब का, हाँ। अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे देखिए अपने जीवन में न चाहते हुए सफ़ेद कोट और पीले कोट की ज़रूरत पड़ती है, पर काले कोट की ज़रूरत नहीं पड़े, तो इनका सहयोग लेना हमें हमेशा ज़रूरी रहता है। खुशी की बात है, सफ़ेद कोट यानी डॉक्टर, दूसरा सफ़ेद पोशाक यानी हमारे चुने हुए नेतागण या नेतागण, पीली ड्रेस यानी पुलिस, और काली ड्रेस यानी वकील। तो मैं निवेदन करूंगा पसारी जी का सत्कार साढ़े जी करूँगा। पसारी जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, आरएसएस के शहर की शाखा के हाँ ईस्ट भाग के संचालक हैं। तो आप सब लोगों का हर कार्यक्रम पे हमेशा सहयोग मिलते रहता है, और आज सबसे बड़ी बात आप आए, मानसून की बरसात लेके आए, तो आपके चरण हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं यही मानूंगा। और इस कार्यक्रम को आप पूरा हफ्ता विदर्भा टीवी लाइव यूट्यूब पे देखिएगा, अच्छा लगा तो देखते रहिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो नेचुरोपैथी में लाभ है, और बीमार होने के पहले नेचुरोपैथी लीजिए, प्राथमिक अवस्था में कैंसर, किडनी, लीवर का भी बहुत क्रिटिना रेट घटाता है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जादव साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लो। कृष्णा बाबू से आप परिचित है, फिर गिरकर जी में अनुरोध करूंगा कृष्णा बाबू जी का और वैभव जी का परिचय दें। अपने भाग के 24/7 अवेलेबल रहने वाले हमारे कृष्णा भाऊ महाराष्ट्र के 288 आमदार है, उस आमदार में से
सबसे कार्यदक्ष आमदार करके इनका पूरे महाराष्ट्र में इनका परिचय है। इनका काम ही इनका परिचय है और ज़्यादा परिचय न करते हुए अगले अपने जो इस भाग के पुलिस के पीआई निरीक्षक साहब 2017 में इनको पुलिस महासंचालक की तरफ से एक पुरस्कार मिला था। इस भाग का जो प्रशासन है वो कितना अच्छा है उसका जातिमंत उदाहरण यानी जादव साहब के यहाँ के रहने का एक लोकप्रिय निरीक्षक करके पूरे अपने कार्यकाल में वो प्रसिद्ध थे। मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा कार्यक्रम रह गया है कि हमारे कृष्णा भाऊ दिल्ली से खास आए, इसलिए इनका सत्कार करें। हमारे भदौरिया साहब। अभी हमारे सभी लोग नागपुर के हैं और विदर्भ वीक में आप सब टीवी में देख पाएंगे। भदौरिया जी आज निकल जाएंगे, दिल्ली से आए, बार बार नहीं आएंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट में आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कृष्णा भाऊ पोद्दार जी, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। विदर्भ की ये पावन भूमि स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्व रखती है। 1923 के झंडा सत्याग्रह में सेवा दल की विचारधारा का जन्म नागपुर सेंट्रल जेल में हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सेवा दल का कार्यकर्ता हूं जो युवकों को, युवतियों को संस्कारित करता है और देश के लिए आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। और तिलक, गांधी, नेहरू की विचारधारा को प्रतिपादित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। जादव साहब। 10वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो 7 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, उपलक्ष्य में मैं आप सब लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया था। वो पुलिस कमिश्नर साहब का मैं नाम भूल रहा हूँ, लगभग 2002 में साउथ इंडियन थे, लगभग 1000 लोगों को। क्या नाम था? हाँ? नहीं, साउथ इंडियन थे, लंबे से थे। तो पूरे डीसीपी एसीपी के साथ 1200 लोगों को 7 दिन हमने टेस्टिंग दिया था, ब्लड टेस्टिंग दिया था, बीपी, शुगर और ईसीजी का टेस्टिंग दिया था कि वो स्वास्थ्य के अंदर क्या कमजोरी है। वो कार्यक्रम करना हो तो हम आपस में बात कर लेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे कृष्णा भाऊ से कि हम सबको मार्गदर्शन देवे। इनका आधी रात को भी हम फोन करते हैं, ये बम्बई भी रहे तो वो काम हो जाता है। ये हमारे कृष्णा भाऊ की बात है। और कृष्ण नाम भी कर्म का है। किसी ने कहा है राधा का प्रेम हो और कृष्ण का कर्म हो तो वहाँ वीरान भी गुलिस्तान हो जाता है। तो ये हमेशा हमारे पूर्व विभाग के ही नहीं, पूरे नागपुर के यहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों को आपकी ज़रूरत होती है उस काम को निपटाते। तो मैं चाहूँगा आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें। मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई। सवेरे लगभग 6, साढ़े 6 बजे से मैं घर से निकला हूँ। यशवंत स्टेडियम में भी लगभग 10,000 के आसपास लोग थे। वहाँ गडकरी साहब भी वहाँ पर आए थे यशवंत स्टेडियम में। और आज योगा दिन अपन सभी लोग मना रहे। यानी देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद योगा की ये शुरुआत हुई
अभी वर्ल्ड ने भी उसको स्वीकार किया है। आज का यह कार्यक्रम राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 7 दिन का जो शिविर आयुर्वेदिक के माध्यम से 7 दिन का जो शिविर यहाँ पर हुआ है, आज उसकी शुरुआत हो गई है। और हमारे सर्वा इस हॉस्पिटल के हमारे प्रमुख, हमारे सबके मार्गदर्शक सम्माननीय गोविंद जी पोद्दार जी, हमारे पुलिस निरीक्षक साहब जाधव जी, और लगभग पोद्दार जी ने सभी का नाम लिया है। दिल्ली से आए हुए हमारे भदौरिया जी, उन सभी का मैं मनोपूर्वक स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि राधा कृष्ण हॉस्पिटल जब हम छोटे छोटे थे उस जमाने में हम आते थे, और जब से ही लगातार इस हॉस्पिटल से सभी का हमारा लगाव इस हॉस्पिटल से है। उस समय के हॉस्पिटल और आज 2024 के हॉस्पिटल में जमीन आसमान का फर्क आप सभी को दिख रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल की नींव रखना ये अलग बात है, और इतने दिन उसको अच्छे से उसको रखना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए पोद्दार जी है, उनके सभी संचालक मंडल ने, सभी डायरेक्टरों ने तन मन धन के साथ इस हॉस्पिटल की यहाँ पर शुरुआत की। और आज आनंद का दिन ऐसा है कि इस हॉस्पिटल में शरीर को लगने वाले सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर हो रहा है। और अपना धीरे धीरे अभी पूर्व नागपुर ये आरोग्य भी हब हो रहा है और एजुकेशन का भी हब हो रहा है। अभी मैं वाठोड़ा से आया, मैंने 300 बेड का हॉस्पिटल चांदमारी मंदिर के सामने 300 बेड का हॉस्पिटल, जिसका नाम मैंने पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से कर लिया स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम से, यानी बाद में कोई झंझट वहां पर नहीं आया, और इसलिए मैंने गवर्नमेंट के ऑर्डर में उसको नमूद कर दिया। और मैं आज जब वो हॉस्पिटल का काम देखने गया तो अभी ऊपर में उसका काम आ गया है। बहुत एक साल के अंदर वो हॉस्पिटल अपना 300 बेड का तैयार हो जाएगा। और मैंने संबंधित अधिकारियों को ये भी बोला है कि बिल्डिंग बनाने के बाद मशीनरी आने को टाइम लगता है, तो ये मशीनरी का भी प्रोविजन जो लगती होंगे, यानी नागपुर शहर के जाने माने डॉक्टर की एक समिति बनाओ, और उसके अंदर जो भी उसके अंदर मशीनरी जो भी लगती होंगी आरोग्य के दृष्टिकोण से, उस सभी का उसमें समावेश करो। नहीं तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनती है और बिल्डिंग खाली अनेक सालों में रहती है, और इसलिए वो भी व्यवस्था करने का काम अपन ने उस हॉस्पिटल के अंदर निश्चित रूप से किया है। 1.5 साल के अंदर वो हॉस्पिटल की वहां पर शुरुआत होगी। कोटा कॉलोनी का जो दौड़िया हॉस्पिटल, जो एक जमाने में अनेक लोगों का जन्म वहां पर हुआ, वो भी खंडर हो गया था, उसके भी अपन ने 50 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मंजूर करके लाए, उसके भी टेंडर हो गए। शायद अगले महीने में उसके भी काम की शुरुआत हो रही है। नंदनवन में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर भी अपन ने 30 बेड का हॉस्पिटल, ये केंद्र सरकार की मान्यता लेके 90 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। शायद उसका भी काम ये अभी अगले महीने के अंदर शुरू हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल ये होना ये अपने शहर के लिए बहुत बड़ा ये विषय था। और ESI का भी अपन ने हॉस्पिटल बाबा नानक हाई स्कूल के बाजू में जो जमीन, वो डिपार्टमेंट को नहीं मालूम थी कि उनकी जमीन है, वो लगातार मंत्रालय में फॉलोअप लेने के बाद वहां पर भी अपन ने ESI का हॉस्पिटल बाबा नानक हाई स्कूल के बाजू में गंगाबाई घाट के रोड के ऊपर अपन ने वो भी वहां पर शुरू किया है। धीरे धीरे अपना पूरा पूर्व नागपुर ये आरोग्य का भी हब बना। अभी धीरे धीरे अपना ये पूर्व नागपुर एजुकेशन का भी हब बन रहा है। अपने यहाँ पर सिम्बोसिक आया है, फिर उसके बाजू में 45 एकड़ जगह मुंजी करके कोई तो भी इंटरनेशनल लेवल की स्कूल है बॉम्बे में, हाँ नरसी मुंजी करके इंटरनेशनल लेवल की स्कूल बॉम्बे के अंदर है। वो संस्था को शायद उनके पटेल करके कोई तो भी है, पटेल जी उनके ये है, उनको महाराष्ट्र शासन की ओर से गडकरी साहब ने पूरा उसका ये किया। और मैंने आचार संहिता लगने के पहले उसका सरकार की ओर से GR निकाला, और 45 एकड़ जगह के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल अभी वहां पर, अभी शायद अगले महीने में उसके भी काम की वहां पर शुरुआत हो गई। एक बार बच्चा वहां पे एडमिशन हो गया
तो पूरा A to Z वहाँ पर एजुकेशन वहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल की स्कूल भी अपन ने वहाँ पर लाने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे पूर्व नागपुर तो पहले 10 साल पहले का कैसा था और 10 साल के बाद का कैसा है ये आपके सामने अभी है। मैंने तो अभी पिछले समय नंदनवन का भाग हो गया, वहाँ तो 791 करोड़ के और बीच के भी तुम जाते होंगे तो वहाँ पर काम अभी शुरू है। फिर से मैंने अभी 2 और बीच मंजूरी के टर्निंग पॉइंट पर है, यानी गंगाबाई घाट से लेकर तो सीधा तुम्हारा वैष्णोदेवी चौक, गंगाबाई घाट से लेकर तो वैष्णोदेवी चौक और तुम्हारा संघर्ष नगर भांडेवाड़ी से लेकर तो सीधा खरबी तक का, इस प्रकार के 2 ब्रिज का प्रस्ताव भी गवर्नमेंट की तरफ डाला है। भगवान करे उसको जल्द से जल्द में मान्यता जल्द से जल्द मिले और धीरे धीरे देखते देखते अपने यहाँ पर भवानी भी हॉस्पिटल है, अभी बाजू में स्मार्ट सिटी अपनी है। स्मार्ट सिटी में भी 5 एकड़ जगह अपन ने हॉस्पिटल के लिए आरक्षित करके रखा है, हॉस्पिटल के लिए। अब मुझे गडकरी बोले कि हॉस्पिटल खोलते रहेंगे क्या तुम इधर क्या, इसलिए वो थोड़ा सा विषय पेंडिंग में है, लेकिन अपने यहाँ धीरे धीरे अच्छा काम करने का प्रयास हम सबके आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जो भूमिका कोविड के काल में जो किया, अनेक लोगों ने किया, अनेक सरकारियों ने किया, लेकिन अग्रणी भूमिका निभाने का काम ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल के ही तरफ से हुआ है और निश्चित रूप से सभी लोगों ने उसमें मदद किया, क्योंकि ऐसा समय भगवान करे कभी आए नहीं, क्योंकि अपने साथ में ही रहने वाले, एक थाली में खाने वाले भी उस समय भगवान को प्यारे हो गए। अनेक प्रकार की अड़चनों का सामना करते करते आज कोविड भी अपने यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो गया और निश्चित रूप से आने वाले समय अपने सबके लिए भगवान के आशीर्वाद से अच्छा रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी को अपनी ओर से, मेरे सब मित्रों भाइयों की ओर से मैं लाख लाख आपको शुभेच्छा देता हूँ और मनपूर्वक आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। वैसे मुख्य अतिथि के भाषण के बाद अन्य भाषण नहीं होते हैं, पर ये हमारे घर का काम है, पारिवारिक काम है, तो हमारे आचार्य लोग 2-2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे, तो कृपया आप किस जून है ना आज स्वागत है। ओम, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है और इस दिन में एक आनंदमय वातावरण बनने के लिए मैं अनेक बहुत गार्डनों में और बहुत संस्थाओं में मैं घूमता हूँ। मगर देखा बड़े बड़े अनेक PhD के लोगों के योग इंस्टीट्यूट में घूमता हूँ, मगर सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीत क्या है ये मालूम नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं चाहता हूँ आप यानी आज हमारा इतना बड़ा सज है और भाव ने अभी बोला है कि यानी सब तरह बड़े हॉस्पिटल की एक श्रृंखला पेश है। मैं नेचुरोपैथी का कोई हॉस्पिटल नागपुर में कुछ नहीं, मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल का 20 साल पहले 30 साल पहले बाबूजी ने, जब बाबूजी थे उन्होंने नींव रखी यहाँ पर, और ये नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल का अभी नाम नहीं हुआ। तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कम से कम राधा कृष्ण हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए इस विंग के लिए, मैं इसका अभिनंदन करूँ। आप इसका पूर्व पाठ करेंगे तो सब मेरे साथ दोहराएंगे आनंदमय वातावरण में। सब इन्हें आप इन्हें तनाव से मुक्त हो जाइए, सर कंधा कमर से देख रेसार में लाइए, श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाइए और मेरे पश्चात आप दोहराइए। तन मन जीवन चलो संवारे, दोहराइए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी। गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए, आनंदमय हो जीवन सबका, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, योग यही सिखलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं अभी सिर्फ तक्रमवार जी से निवेदन करूंगा, आपने दादा मुनि को सुना है, उनका आपको YouTube भी मिलेगा। 1 मिनट और ले रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राधा कृष्णा हॉस्पिटल के इस सभागृह में उपस्थित हमारे पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा भाऊ, लकड़गंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक वैभव जी यादव सर, दादा मुनि जी, बलराम जी दिल्ली से आए हुए, और विशेष तौर पर जिनके बारे में पूर्व नागपुर में ही नहीं तो आयुर्वेद को और आध्यात्म योग इसके प्रसार के लिए जिन्होंने एक ऐसी मुहिम अपने कंधे पर ली है, ऐसे हमारे गोविंद जी पुद्दर सर और उपस्थित सभी मान्यवर। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु आज जो शुभारंभ यहाँ पर जो 7 दिन का हो रहा है और आने वाले इस 7 दिन में हम लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ लेके जाना चाहेंगे जो जीवन में हमारे बड़े काम की चीज़ बनेगी। काफ़ी आचार्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जीवन में क्यों महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कार्यक्रम का आज उद्घाटन करके ही समापन नहीं तो हमें 27 तारीख तक के इस बात को आगे बढ़ाना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं एक कहानी के रूप से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2 मिनट, 7 दिवस की बात है, इसलिए मैं आपसे ये ले रहा हूँ क्योंकि समारंभ ही नहीं उसका हमें ये भी करना है, तो एक कहानी के माध्यम से मैं बात ये रखना हूँ। जहाज है, जहाज उड़ने वाला जहाज, उसमें पेट्रोल भी है, सारी चीजें बराबर है और हवाई जहाज रनवे से आकाश में उड़ रहा है, अपनी स्पीड में चल रहा है। बस बात इतनी है कि अगर उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाए तो क्या होगा, और यही आज हमारे साथ में हो रहा है। और इस यंत्र को वो दिशा क्या होगी ये हमें 7 दिन में आपके माध्यम से यहाँ पर उपस्थिति में हमको तय करना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो हमारे सभी आचार्य लोगों का 2-2 मिनट संबोधन था, पर समय कम है। मैं सिर्फ गुरु माई का आशीर्वाद दूंगा, सिर्फ आशीर्वाद देना, ये आधा मिनट जी। मैं सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगी कि मैं पुद्दर जी के सानिध्य में आने के बाद जो सम्मान को प्राप्त किया, इतनी उम्र में आज तक मुझे इतना सम्मान कहीं भी नहीं मिला। और कि सिर्फ सम्मान ही नहीं, उनमें जो सभ्यता है, उनमें जो नम्रता है, उनमें जो क्षमताएं हैं कि सारे लोगों को साथ में लेकर चलने की, छोटे से एक कर्मचारी से लेकर हमको एक गुरु माता का पद देकर उन्होंने जो सम्मान किया है, इसलिए मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद, उनको इतना आशीर्वाद देती हूँ कि वो इतने लंबी उम्र जिए कि सबको साथ में लेकर चले, सबका भला करने में सक्षम रहे। बहुत धन्यवाद। आप बैठे बैठे आशीर्वाद दे दो बस, क्या है भाव को निकल आओ जाने के आशीर्वाद दो। आप सभी अपने को नमन। योग दिवस का हमने मन, मस्तिष्क, शरीर एवं ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए जो कार्य योग दिवस पे शुरू किया है उसे हम सब लोग निरंतर चालू रखिए। यह आपसे नम्र निवेदन करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हो। कोशिश तो मेरी रहती लंबा
आज आंतरराष्ट्रीय योगा दिवसाच्या निमित्ताने मी सर्वांना आमच्या सगळ्या सहकार्याच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो। आज राधाकृष्ण हॉस्पिटलमध्ये 7 दिवसाच्या आरोग्याच्या शिबिराचे आयोजन केलं आहे। आमचे सर्व आमचे प्रमुख गोविंदजी पोद्दार साहेबांच्या माध्यमातून लगातार आपण 40-45 वर्षापासून हे हॉस्पिटल अस्तित्वात आलं, त्यावेळेसपासून शून्यापासून विश्व निर्माण करण्याचं काम या हॉस्पिटलने केलं आहे। माणसाला लागणारे आरोग्याचे सगळे संबंधित जे काही विषय असतील ती सगळी सेवा या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून निश्चित स्वरूपात या हॉस्पिटलमध्ये देण्यात येते आणि एक हॉस्पिटल जनतेकरता वरदान ठरलेलं आहे आणि म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सगळ्या हॉस्पिटलचे सगळे संचालकगण सगळे आमचे प्रमुख अतिथी यांची मनापासून आभार मानतो। नाही, जागतिक योगा दिनाच्या निमित्ताने जेव्हापासून नरेंद्र मोदी साहेब देशाचे पंतप्रधान झाले त्यावेळेसपासून लगातार योगा दिवस आपण दरवर्षी मनवतो आणि हे आता वर्ल्ड लेवलवर सगळ्यांनी स्वीकार केला आहे आणि आज योगा दिवसाच्या मध्ये कारण योगा दिवस म्हटलं तर माणसाला काही ना कोणत्या माध्यमातून व्यायाम करण्याची आवश्यकता आहे आणि जोपर्यंत शरीर चांगलं नाही राहील तोपर्यंत माणूस चांगला राहू शकत नाही आणि म्हणून या योगा दिवसाच्या निमित्ताने एक चांगला उपक्रम या नागपूर शहरामध्ये आज सकाळी 6 वाजतापासून यशवंत स्टेडियममध्ये बी 10,000 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि सगळीकडे योगा दिवस आपण चांगल्या पद्धतीने मनवतात। मी मनापासून सगळ्यांचे आभार मानतो, शुभेच्छा देतो। राधा कृष्ण हॉस्पिटल सर्वधर्म समभाव का केंद्र है और ये संस्था ये संस्था जो आम जन को स्वास्थ्य के लिए आनंदमय जीवन के लिए काम कर रही है, ये वंदनीय है। दूसरी बात, नागपुर का ये विदर्भ की भूमि पावन भूमि है, यहाँ आज़ादी के आंदोलन का केंद्र रहा। 1923 में झंडा सत्याग्रह में सेवा दल की विचारधारा का उदाहरण हुआ और देश भर नागपुर सेवा दल का उद्गम केंद्र रहा। हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता जिस मनोभाव से काम करते हैं, गांव-गांव में काम करते हैं और विकास की बात करते हैं, युवकों को संस्कारित करने की बात करते हैं और देश के लिए आदर्श नागरिक का निर्माण करते हैं, इस विदर्भ की पावन भूमि को नमस्कार।